जब माफिया को रगड़ रहे, तस्कर को रगड़ रहे थे, नदी में कूदे। स्पष्ट नहीं हुआ है कि दाब के क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन वो उनकी मौत हो गई है। शराब तस्करी के जितने भी अड्डे हैं सब नष्ट किए जा रहे हैं और सारे जो नेक्सस हैं उनको खंगाला जा रहा है। भट्टी जी का आने के बाद बिहार में न जाने कितनी भट्टियां उजाड़ी गई। मुजफ्फरपुर के ही मंत्री थे, उन्हीं के भाई के स्कूल में शराब पकड़ा गया। पुरातन नाता नहीं है क्या? तस्करी से पुरातन नाता है। कई उनके लोग हैं जो पकड़े भी गए हैं शराब के मामले में। इस भाजपा के जिला अध्यक्ष तक की बात मामला आया है। पार्टी के बार बार आगाह के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति पार्टी के निर्णयों, पार्टी के नीतियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलेगा, जो व्यक्ति महंगाई पे नहीं बोलेगा, देश में छाई हुई भय का वातावरण है उस पे नहीं बोलेगा, जो व्यक्ति संवैधानिक संकट पर नहीं बोलेगा, बेरोजगारी देश में बढ़ी है उस पर नहीं बोलेगा, जुमलों पर बात नहीं करेगा, किसान की आय दुगनी कर देने की बात देश की सरकार ने की उस पर बात नहीं करेगा, और भाजपा की भाषा अगर बोलेगा महागठबंधन के खिलाफ, तो पार्टी चुप भी नहीं बैठेगी। शराबबंदी को लेकर के मुजफ्फरपुर में छापेमारी चल रही थी। जो खास करके जो तस्कर थे उनके पीछा करते हुए एक पुलिस जवान नदी में कूदे और कहा जा रहा है कि वो जो तस्कर थे उनके जरिए उनको पानी में डुबा करके यानी नदी में डुबा करके मार डाला गया। शराबबंदी का ये भी दिन देखने को बताइए। अब पुलिस मेहनत भी कर रहा है, उसको इतना मतलब पावरफुल हो गए हैं तस्कर लोग कि पुलिस वाले को डुबा कर मार दे रहे हैं। बिहार में शराब तस्करी के जितने भी अड्डे हैं सब नष्ट किए जा रहे हैं और सारे जो नेक्सस हैं उनको खंगाला जा रहा है। भट्टी जी का आने के बाद बिहार में न जाने कितनी भट्टियां उजाड़ी गई। शासन तत्परता के साथ काम कर रही है। मुजफ्फरपुर का मामला निश्चित तौर पर गंभीरता के साथ शासन ने लिया है। पुलिसकर्मी जब माफिया को रगड़ रहे, तस्कर को रगड़ रहे थे, नदी में कूदे। स्पष्ट नहीं हुआ है कि दाब के क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन वो उनकी मौत हो गई है। शासन ने इतनी गंभीरता से लिया है, उस रडार पर जितने भी लोग होंगे किसी को बख्शे नहीं जाएंगे। भाजपा शराब माफियों के साथ है, शराब तस्करों के साथ है, क्योंकि पुरातन नाता है। ऐसे बताइए। अब देखिए कि मुजफ्फरपुर के ही मंत्री थे, उन्हीं के भाई के स्कूल में शराब पकड़ा गया। पुरातन नाता नहीं है क्या? तस्करी से पुरातन नाता है। कई उनके लोग हैं जो पकड़े भी गए हैं शराब के मामले में। इस भाजपा के जिला अध्यक्ष तक की बात मामला आया है। तो शराब माफियों के पक्ष में रहती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन लगातार उनके कमर तोड़े जा रहे हैं। बहुत जल्द काबू भी पा लिए जाएंगे और उन सारे नेटवर्क को खंगाल करके एकदम दुरुस्त करने की दिशा में शासन कार्रवाई कर रही है। एक और सवाल है कि नोटिस भेजने का आप लोग काम कर रहे हैं, तो खगड़िया वाले बयान पर है या जो उन्होंने शिखंडी बोला था उसको लेकर के? पार्टी संविधान से बड़ा कोई नहीं होता है। पार्टी के बार बार आगाह के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति पार्टी के निर्णयों, पार्टी के नीतियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलेगा, जो व्यक्ति महंगाई पे नहीं बोलेगा, देश में छाई हुई भय का वातावरण है उस पे नहीं बोलेगा, जो व्यक्ति संवैधानिक संकट पर नहीं बोलेगा, बेरोजगारी देश में बढ़ी है उस पर नहीं बोलेगा, जुमलों पर बात नहीं करेगा, किसान की आय दुगनी कर देने की बात देश की सरकार ने की उस पर बात नहीं करेगा,
और भाजपा की भाषा अगर बोलेगा महागठबंधन के खिलाफ तो पार्टी चुप भी नहीं बैठेगी। तो किसान मंडी की बात बोल रहे थे, अफसरशाही की बात बोल रहे थे, जो पहले तेजस्वी जी बोलते थे यहाँ कानून का राज हमने नहीं एक है, लाइन पुलिस में का कहा राज है। हमने एक लाइन में कहा बिहार की महागठबंधन की सरकार बहुत सारी चीजों को पटरी पर लाके खड़ा किया है। जहां कमियां हैं उसको भी हम देखते हैं, चुनौतियों का अवसर बदलते हैं, लेकिन निरंतर हमला, निजी हमला कतई पार्टी संगठन, पार्टी विचार के विरुद्ध स्वीकार नहीं करती है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में जब आता है कोई चीजें तो राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेती है। चलिए, तो देखना दिलचस्प है कि क्या सुधाकर सिंह पर कोई कार्रवाई होती है या बस ये एक तरह से नोटिस दिया गया है। हालांकि महागठबंधन का जो मीटिंग था उसमें सर्वसम्मति से पास किया गया था कि किसी भी मामले पे, महागठबंधन का कोई भी मामला होगा तो उसमें अधिकृत किए गए थे कि लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी ही बोलेंगे। लेकिन बार बार लगातार जो है कहा जा रहा है कि कुछ पुराना खुन्नस है सुधाकर सिंह को नीतीश कुमार पर, इसलिए उस बात को बार बार वो दोहरा रहे हैं। फिलहाल जनता जंक्शन आप देख रहे हैं।